जय नमोस्तु। तत्सनन्दयानन्दिमं चेनिनन्दशां परमितत्पदवीन्द्रपां नमियो सेधशुभां गुरुवेशे गपतिर्गपतिज्ञानशक्का तारण तरण समर्थिं गुरु संसारिणि धर्म ज्योता उजनवरी हरधति हरधर जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान देखो गुरु को धन को साक्षी को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमत्वा परमिभावितसीयत् परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। मंगलाचरण और मंत्रचरण। नमः सिद्ध नमो नमः। परमरात्मा जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान में ये रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जिनतारण स्वामी कमल भाव में आचरण करने की प्रेरणा, गायक भाव में रमण करने की प्रेरणा हम सभी भव्य जीवों को दे रहे हैं। ये आत्मा ज्ञान में गायक स्वभाव का धारी है, ज्ञान ही इसका रूप है। इस बात को अपन लगातार सुन तो रहे हैं, लेकिन ये बात अपने अनुभव में कैसे आए, इस साधना को करो। मर्यादा दीदी म्यूट तो कर लो जरा। अपना आत्मा ज्ञान में स्वभाव वाला है, ज्ञान में स्वभाव है आत्मा का। इस ज्ञान में स्वभाव का अनुभव कैसे करा जाए? अनुभव का मार्ग बनाना, क्रियाएं नहीं करना। क्रियाएं का मार्ग अलग है और अनुभूति का मार्ग अलग है। देखो भैया, क्रियाओं का मार्ग क्या है भैया? क्रियाओं का मार्ग कैसे कहेंगे कि देखो, अपने को शुभ भाव हुए और अपन शुभ भाव हुए भैया, काय के निमित्त से हुए? शुभ भाव कर्म के उद्देश्य शुभ भाव। साता वेदनी कर्म के उद्देश्य से शरीर में साता होती है, और शुभ शरीर का जो शुभ रूप परिणमन होना हो तो शुभ भाव होते हैं। और शुभ भाव हुए और अपन शुभ रूप परिणमित हुए, अपन यहाँ आए, बैठे, स्वाध्याय करा, मंत्र जप कर, ये अपनी जो क्रिया हुई शुभ भाव होने से, जो शरीर की शुभ क्रिया हुई, ये क्रिया जो हुई, ये जो क्रिया हुई, ये शुभ भाव भी पर के निमित्त से हुआ और ये क्रिया भी पर के निमित्त से। इसमें जीव ने क्या करा भैया? इसमें जीव ने सिर्फ अपना एकत्र करा कि ये घटना मुझ में घटी। ये जीव की ये गलती रही। क्या गलती रही? कि ये घटना मुझ में घटी, तो जीव ने क्या करा भैया? इस होने वाले पुद्गल परिणमन में एकत्र किया कि भाई सब अकेले में एकत्र किया। हाँ, ऐसा नहीं। ये दिन रात जो पाप विषय कसाय कर रहा है, उसमें भी इस एकत्र सहित ही परिणमित हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना यह मंदिर आ रहा है, शुभ भाव कर रहा है, उसमें हमारा मेपन, तो हम मंदिर आने से मेपना तोड़ना, ऐसा थोड़ी ना। ये जो दिन रात पाप कर रहा है, विषय कर रहा है, कसाय कर रहा है, अशुभ भाव से पुण्य के अलावा जो पाप की क्रिया दिन रात कर रहा है, उन पाप में भी, उन पाप भाव में भी इसका वैसा ही एकत्रपना, जैसा एकत्रपना पुण्य की क्रिया में है वैसे एकत्रपना पाप की क्रिया में, और जैसा एकत्रपना पाप की क्रिया में है वैसे एकत्रपना पुण्य की क्रिया। एकत्र थोड़ा छोटा है। ऐसा देखो, जैसे अपन मंदिर आने लगे, स्वाध्याय करने लगे, तत्व चर्चा सुनने लगे, अपने भाव कसाय मंद होने लगी या शुभ भाव चलने लगे, तो अपना एकत्र थोड़ी टूटा पर से भिन्न थोड़ी ना आया, भेद ज्ञान थोड़ी ना हुआ। क्या हुआ भैया?
कि ना पर के परिणमन की धारा तो जैसी की तैसी चल रही है। संयोग रूप पर परिणमन की धारा, पर्याय की धारा तो जैसी की तैसी चल रही है। उस पर्याय की धारा में तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा, उस पर परिणमन की धारा में तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा, और जीव उसमें एकत्र करके बैठा हुआ है। अच्छा मान लो जीव को यदि वास्तव में यदि कोई पुण्य क्रिया कर रहा है, व्रत कर रहा है, संयम कर रहा है, नियम कर रहा है, यदि वो कहे कि वास्तव में भैया हमें तो पाप से विरक्ति है, हम तो पाप से एकत्र तोड़ के आए, हम तो पाप को अपने जीवन से हटा के आए भैया, तो अब आप ये बताओ यदि कोई पाप से विरक्त होकर आया है, पाप रूप पुद्गल क्रियाओं से यदि कोई भेद ज्ञान करके आया है, उस पाप रूप क्रिया की मान्यता तोड़ के आया है कि ये परिणमन मेरा नहीं है, तो क्या वो पुण्य रूप क्रिया में आके एकत्र कर सकता है? नहीं कर सकता है एकत्र। संसार की जो भी क्रियाएं चल रही है, काजल की कोठरी में आप करते हैं, हम जाते हैं, क्या बच गया? बस वही हमने यही तो काम है कि यदि कोई जीव पाप क्रिया से एकत्र तोड़ के आया है तो उसे पुण्य क्रिया में एकत्र नहीं हो सकता, और यदि कोई पुण्य क्रिया से एकत्र कर रहा है तो उसका पाप क्रिया से भिन्नत्व नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पुद्गल परमाणु है, दोनों पुद्गल कर्म है, और यदि भिन्नता होगी तो दोनों से होगी, एक से नहीं। बोलो आप बोलो। आपने पुण्य की क्रिया की, पुण्य के भाव आए तभी तो पुण्य की क्रिया हुई, बिना भाव की कैसे हो जाएगी? तो पुण्य के भाव आए तो भाई पुण्य के भाव, पुण्य के भाव आए तो भाव कर, क्रिया हुई तो नो कर्म। आपको दया की भाव आए, मान लो पुण्य खाली दया ही मान, हाँ बिल्कुल आए, भाव आए तो उसका वो क्रिया तुम करना पड़ेगी। हाँ, आपको कहे कि मैं, तो अब देखो क्रिया कब रोक रहे हैं, आपको दया के परिणाम आए, आपने दान दिया जी, ये पुद्गल का परिणाम हुआ, भाव जो आए वो द्रव्य भाव कर्म के वजह से आए, और जो परिणाम दान देने का हुआ वो नो कर्म की वजह से, दोनों हुआ ना। ऐसे ही मान लो आपको अभी दान करने के भाव, ऐसे ही आपको यदि भैया किसी को 2 थप्पड़े मारने के भाव आए तो भैया भाव कर्म की वजह से हुए पाप रूप, और जो 2 थप्पड़े लगाए अपन ने वो पाप कर्म की वजह से हुए। अब दोनों में एक बराबर है ना, मानते हैं, लेकिन अब वो छूटा कहाँ? हाँ तो यही तो हम कह रहे हैं कि छूटा कहाँ। आप जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, शरीर अलग से अलग, लेकिन और क्या करें? वो यही बात तो यहाँ कर रहे हैं कि वहाँ क्या कर रहे हैं, वही तो यहाँ कह रहे हैं कि एकत्व कहाँ छूटा, वहाँ पुण्य में भी वही एकत्व है और पाप में भी वही एकत्व। आपको उपाधि दे रहे हैं श्रीमान तो सेठ सब, किस लिए? नाम यश कीर्ति वो दे रहे हैं आपको, तुम मान रहे हो कि हम हैं कि नहीं है? वही तो कह रहे हैं, सब यश कीर्ति कर रहे होते भैया। तो क्या बात चल रही है, हम यही तो कहना चाह रहे हैं भगवान आत्मा कि यदि किसी ने पाप से एकत्व तोड़ा है तो पुण्य से भी एकत्व टूटे, यदि किसी ने पुण्य से एकत्व तोड़ा है तो पाप से भी एकत्व टूटे। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो कहलाएगा जो पाप को तो छोड़ता है, पुण्य की क्रिया व्यवहार में दिखती है, लेकिन वो पुण्य में उस भाव में एकत्व की भावना से रहे थे, तो कहेंगे भैया कि अब वही तो सवाल है, नहीं करने वाला से देखते हो ना, तो वो एकत्व की भावना से रहित होना इतना सरल नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो। तो भगवान जी एकत्व की भावना से रहित होने के लिए आपको निज आत्मा में एकत्व का अभ्यास, वही तो कह रहे हैं अपन कि दुकान चलाते मकान बनाते हुए भी भेद ज्ञान जो करेगा वो व्रत और नियम संयम लेते हुए भी भेद ज्ञान करेगा, और जो दुकान मकान बनाते हुए भेद ज्ञान नहीं करेगा वो नियम व्रत संयम लेते हुए भी भेद ज्ञान नहीं कर पाए। नहीं कर पाए अच्छे और भैया अच्छे मुनि पस्त हो गए, नहीं कर पाए, और भैया एक साधारण सा 8 वर्ष का बच्चा भी करके वो केवल ज्ञान प्राप्त करके चला गया। 1 करोड़ बहुत मुश्किल है। तो भगवान जी तो वो एक ही तो अपन है, वो क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए ना, क्योंकि अपन विश्वास नहीं कर रहे, ऐसे नहीं हो रहा, विश्वास कर रहा हूँ तो फिर नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो भैया मेरा द्रव्य स्वाधीन है, कल ही अपन ने ये पात्रता की बात करी थी भैया कि मेरा द्रव्य स्वाधीन है, स्वतंत्र है, और यदि मैं अपना विचार करूँ, देखो अपन क्या करते हैं, अपन क्या मानते हैं कि अपने को क्रिया में लिखना चाहिए, तो शरीर में देखने क्या है ना, तो यदि अपने को व्रत रूप बाहर की पर्याय में लिखना चाहिए, अपन ऐसा मानते हैं कि हमने जो किया हमें वो बाहर के परिणाम में दिखना चाहिए, लेकिन अपन कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं देते
कि जो अपन अंदर का जो काम चल रहा है, जो उपयोग का जो काम चल रहा है, वो बाहर परिणमन में नहीं दिखाई देगा। तो वो कहाँ दिखाई देगा? वो आपकी अंतर ज्ञान की परिणति में दिखाई देगा। आप वहां देखो, वो आपकी परिणति में दिखाई देगा, वो आपके अंतर के विचारधारा में दिखाई देगा। तो देखो भैया, हम यही तो कहना चाह रहे हैं, इस जीव ने शुभ अशुभ भाव से पुण्य पाप की क्रियाओं को परिणमन कराने की चेष्टा तो भाई कई बार की, वो कर भी रहा है, लेकिन भगवान आत्मा इस धर्म को अंगीकार करने के लिए, इस वस्तु स्वरूप को अंगीकार करने के लिए इसने अपने उपयोग को परिणमन कराने की चेष्टा नहीं करी। उपयोग परिणमन तो करे, उपयोग परिणमन तो करे कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं गायक हूं, घर गृहस्थी पुत्र परिवार के सारे जो कार्य घट रहे हैं ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरा परिणमन नहीं है, मैं इससे भिन्न ज्ञान मात्र सत्ता हूं। ऐसा उपयोग करे तो उपयोग अपनी चर्या में चरण तो करे, अपना उपयोग अपनी चैतन्य की चर्या में चरण तो करे। ये उपयोग क्या करता है? अपना कर्म, भाव कर्म का उदय आता है तो भाव कर्म के साथ हो जाता है, नो कर्म का उदय आता है तो नो कर्म का उदय के साथ हो जाता है। और द्रव्य कर्म रूप मन वचन काया के संस्कार पड़े हैं, ये तो अनादिकाल से पड़े हैं भाई। उपयोग अपनी चैतन्य की चाल तो चले। हाथी है भैया, हाथी चलेगा तो हाथी हाथी की चाल चलेगा, अब गली के कुत्ते के साथ थोड़ी चलेगा। हाथी है, हाथी निकलेगा, हाथी पे यदि कोई सम्राट हाथी बैठ के निकलेगा तो हाथी पे बैठ के वो इसलिए निकलेगा कि वो हाथी हाथी की चाल चलेगा। घरे पे बैठ कर थोड़ा निकलेगा, घरे पे बैठ कर धोबी निकलेगा, घरे पे बैठ के निकलेगा तो कौन निकलेगा? धोबी निकलेगा ना। तो यहाँ बात यही चल रही है कि भगवान आत्मा तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की सवारी करते ही क्यों हो? तुम चैतन्य की सवारी, मैं चेतन लक्षण में वीतराग तत्व हूं, तुम अपनी ज्ञान की सवारी क्यों नहीं करते? ये उपयोग अपने चेतन लक्षण में आत्मा की ओर, अपने गायक ध्रुव तत्व की ओर, इस ओर आचरण क्यों नहीं करता? पर ये आचरण बाहर से नहीं दिखेगा, ये आचरण आपको दिखेगा आपकी स्व आत्मा की चिंतन धारा, स्व आत्म चिंतनम। अपने ध्रुव स्वभाव का जब अपन इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो आपको बाहर में होता हुआ परिणमन विपरीत दिखाई देगा और अंतर में होती हुई ज्ञान विज्ञान की धारा अलग दिखाई देगी। भोजन आप भी करते हो, हम भी करते हैं और अपन सब लोग करते हैं। अब भोजन के समय भैया किसी का भोजन भजन है और किसी का भोजन भक्षण है। एक का भोजन भजन है और एक का भोजन भक्षण है। एक जैसा भोजन करो। आपने भी 2 गुलाब जामुन खाए, मैंने भी 2 गुलाब जामुन खाए। मेरा भोजन भक्षण हो सकता है, आपका भोजन भजन हो सकता है। कैसे? नहीं खा रहा होता ये मानता रखें। बात इतनी सी है कि उस आहार को, उस अन्न को ग्रहण करने के पीछे, उस अन्न को अपने ग्रहण किया है, उसके पीछे अपना भौतिक इंद्रिय विषयों में पोषण करने की भावना नहीं, आत्म साधना करने की, तत्व की प्रतीति की भावना है। ये भोजन इस शरीर की व्यवस्था है, ये भोजन इस शरीर की व्यवस्था है, ये भोजन इस शरीर की आसक्ति का परिणाम नहीं होना चाहिए, जीव की आसक्ति का परिणाम नहीं होना चाहिए। भोजन शरीर की व्यवस्था है लेकिन जीव इसमें आसक्त है, इन इंद्रिय विषयों में संतुष्ट है, इन इंद्रिय विषयों के परिणमन को ही अपना, इस रसना इंद्रिय के स्वाद को ही अपना स्वाद मान रहा है और अपने ज्ञान के स्वाद को अपना स्वाद नहीं मान रहा। अच्छा बताओ। ये है कि अपन ज्ञाता दृष्टा बना जाए, देखते रहे और जानते रहे, ये तो मान लिया, उससे जुड़ा ना, ये कैसे हो? भगवान जी देखो एक मिनट, ऐसा नहीं, ज्ञाता दृष्टा जो देख रहा है वो ही तो नहीं जोड़ रहा, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा जोड़ रहा, उसको छोड़ो आप। हाँ, वही तो कह रहा हूं। जो सुख दुख का वेदन हो रहा है चारित्र मोहिनी के उद्देश्य, उसे छोड़ो आप। जो जान रहा है, देख रहा है, वो ज्ञान दर्शन कहाँ जोड़ रहा? ज्ञाता दृष्टा उसी को कहेंगे जो नहीं जोड़ रहा, और जो जुड़ रहा है उसे ज्ञाता दृष्टा कैसे कहोगे आप? वो चारित्र मोहिनी के उदय तो होगा, बिल्कुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चारित्र मोहिनी का उदय तो होगा, वेदन तो होगा, वेदन ना हो ऐसा कैसे होगा? कुछ भी नहीं, वेदन नहीं होगा। तो वही तो कह रहा है, चारित्र मोहिनी का उदय तो आएगा, सुख और दुख का वेदन तो होगा। नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, ऐसा जानते रहो, उस दुख को भी उस सुख को भी अपने से भिन्न जानते रहो, देखते रहो। किसने म्यूट खोला? भगवान जी। कौन है? विदिशा से। चलो हो गया म्यूट। तो भगवान आत्मा ऐसा जानना, देखना, ऐसे स्वभाव के अनुभव करने को, देखो
देखो एक बात सुन, हम आपकी प्रश्न का सीधा समाधान दे रहे हैं बहुत अच्छे से। लो भैया, जीव को क्या विश्वास नहीं हो रहा? देखो अब देखो, आप कह रहे हो विश्वास। देखो, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दिष्टा हूं, ये जो भाव आपको चल रहा है ना, तो इससे आपके हृदय में समता है या नहीं? समता है। तो कोई भी कर्म धारा आ रही है, कोई भी भाव परिणति आ रही है, तो उसे आप आकुलता से ले रहे हो, समता भाव से ले रहे हो? क्योंकि मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, जो होना वो होकर रहेगा। तो यदि मैं उसे समता भाव से ले रहा हूं भगवान आत्मा, तो ये बताओ, वो समता भाव ज्ञाता दृष्टा पने के कारण से है ना। अब वो समता भाव यदि ज्ञाता दृष्टा पने के कारण से है, तो वहां की अनंतनुबंधी कसाय का अभाव या उस कसाय की मंदता है, तभी तो आप उस सुख का वेदन कर पा रहे हो, आत्मिक चिंतन के सुख का। और यदि आपको यदि वह अनंतनुबंधी कसाय का मंद परिणाम नहीं होता, यदि तीव्र कसाय का परिणाम होता, तो आप उस आनंद, उस जो सम्यक चिंतन का जो रस ले रहा हो, चिंतन का रस कहां से आता? और दूसरी बात देखो, ये हो गया आगम से थोड़ा सा, एक और देखो, एक बात और, यदि देखो मैं ज्ञाता हूं, मैं दिष्टा हूं, यदि ऐसे ज्ञाता दिष्टा परिणाम पे आपकी गाढ़ श्रद्धा होती कि हाँ मैं जान रहा हूं, देख ही रहा हूं, और यदि उसके बाद यदि मन वचन काय में वो क्या बोलता राग की अनुभूति, चारित्र मोहिनी का वेदन तीव्र हो भी जाता, तो भी ये निर्णय में ढिलास नहीं आती। जो आप कह रहे हैं ना, मैं जुड़ तो रहा हूं, तो ये आपकी ढिलास है, ये संशय है, ये ढिलास आ रही है कि मैं जान रहा देख रहा हूं, इस बात पे आप अकम अचल निष्ठा नहीं कर पा रहे, आपके श्रद्धा में ढिलास पड़ी है कि मैं जुड़ रहा हूं, ये ढिलास है, ये ढिलास है। और ये ढिलास कब तक रहेगी भैया? जब तक आपको अपने स्वभाव की गहरी निष्ठा नहीं होगी, तब ये अपने ढील दे रखी है। जब मैं देखता ही नहीं हूं, जानता ही नहीं हूं पर को, तो फिर मैं कहां जान रहा देख रहा हूं? मतलब मैं पर का अनुभव करता ही नहीं हूं, पर क्या वेदन में करता ही नहीं हूं, तो भैया वेदन किसको हो रहा है? तो आपको वहां ढिलास ये नहीं चाहिए कि मुझे हो रहा है, वहां ये चाहिए, ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में हो रहा है और मैं भिन्न हूं, वहां निष्ठा चाहिए। अपन ढिलास कर रहे हैं, तो अपन जो ढिलास कर रहे हैं, जो अपन असावधानी, भाई हम तो जुड़ गए, हम तो बह गए, हम तो भूल गए, तो ये अपनी असावधानी का परिणाम है कि अपन ने उतनी देर अपने ज्ञान दर्शन में परिणाम को श्रेष्ठ ना करके, इष्ट ना करके, अपन ने जो मूर्छा का भाव में गए, असावधान हुए, अपन ने जो अपनी सावधानी छोड़ी, जो अपन ने अपनी साधना छोड़ी, उसका परिणाम है कि अपने को लग रहा है कि अपन जुड़ गए। जो अपनी सावधानी घटी ना, अंतर जो चैतन्यता, सावधान जो अपना स्वभाव, अपने अंतर में क्या जागृति हुई थी भैया? तत्व चर्चा सुनने से या स्वभाव का श्रद्धान करने से अपने अंदर जागृति आई थी ना। क्या जागृति आई थी? इन पर पदार्थों से मैं भिन्न हूं। इस जागृति में अंतराय आया है। अंतराय आया मतलब भैया आपने अपने पुरुषार्थ में कमी करी है, इसलिए आपको वो चारित्र मोहिनी का आता हुआ उदय, उसमें ऐसा भाषित हो रहा है कि मैं जुड़ गया। चारित्र मोहिनी से जुड़े तो कहना भगवान जी ज्ञानी चारित्र मोहिनी के उदय में जुड़ते हैं। किस प्रमाण जुड़ते हैं भैया? जिस प्रमाण कसाय का उदय होता, प्रत्याख्यान और संजुलन, जिस कसाय प्रमाण उदय होता है उस कसाय प्रमाण जुड़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे नहीं जुड़ते, लेकिन मैं जुड़ा ऐसा कभी नहीं मानते, ऐसा कभी नहीं मानते भैया। मैं जुड़ा ऐसा कभी नहीं मानते, तो फिर उनका मोक्ष मार्ग कैसे चलता है? कभी नहीं मानते, तो उसका कर्म का उसको भोगना पड़ता है, अनुभव नहीं करेगा तो जितनी कसाय प्रमाण उतना अनुभव करेगा, जितने कसाय प्रमाण है उतना अनुभव करेगा, लेकिन जितना कसाय का प्रमाण है उतना ही करेगा बस, और उस कसाय को बढ़ाएगा नहीं, उस कसाय में जुड़ा नहीं रहेगा, झटपट उस अवस्था को त्यागेगा और अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूति के लिए पलायन करेगा। भाई एक और बहुत अच्छी बात कर, ज्ञानी देखो अब सुनो अच्छे से, ज्ञानी अपने को उस भाव में जुड़ा हुआ दिखाई दिया। कौन से भाव में जुड़ा हुआ दिखाई दिया भैया? चारित्र मोहिनी की धारा में, और चारित्र मोहिनी की धारा का वेदन करता हुआ दिखाई दिया। तो अब आप ये कहोगे भैया जब वो वेदन कर रहा है तो उसे मान्यता, आप कह रहा उसे ये मान्यता नहीं है भैया कि मैं वेदन कर रहा हूं, तो फिर उसको उसका मोक्ष मार्ग कैसे चल रहा है? वो बैराग की भावना क्यों भा रहा है? अब ये प्रश्न आ गया अभी। जब ज्ञानी, बहुत अच्छे सुनो, जब ज्ञानी क्या कह रहा है भैया? जब ज्ञानी चारित्र मोह का वेदन कर रहा है, लेकिन उसकी मान्यता में ये है ही नहीं क्या
कि मैं इसका वेदन कर रहा हूं, ऐसी मान्यता नहीं है उसकी। तो अब भैया वो वैराग की भावना क्यों पाएगा? देखो अब दो अपेक्षा से इसके जवाब देंगे, दो अपेक्षा से, बहुत अच्छे समझ। एक तो अभी छायक सम्यक दर्शन नहीं है, पहली बात, अभी ये लेके आओ। अभी ज्ञानी है, सम्यक श्रद्धानी है, लेकिन अभी सम्यक में दोष लगाने वाले सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, क्षय सम आदि भाव में मलिनता है, चलमा लगाड़ या संशय विभ्रम आदि दोष चल रहे हैं। तो ये दोष उत्पन्न होने के कारण से श्रद्धान में कंपायमान पना रहता है, चलमा लगाड़ दोष रहते हैं। तो उस कंपायमान पने को दूर करने के लिए ज्ञानी निश्चय शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना पाता, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा लो, क्या भैया अब आप ये मान लो कि नहीं हमें तो दृढ़ श्रद्धा ही, हम तो जुड़ते ही नहीं, तो भी चारित्र मोहिनी का उदय का वेदन आने से ज्ञानी को ज्ञान में स्वरूप ही भाता है, और उसकी दृष्टि में ये निर्णय है कि मैं वही वीतराग हूं। तो वीतराग से विपरीत जो परिणमन चलता है, उस वीतराग से विपरीत परिणमन को दूर करने के लिए वो वैराग्य की भावना भाता ही है। क्यों नहीं भाएगा वो? क्यों क्यों कसाय के किंचित मादि वेदन को स्वीकार करेगा? वो तो यथार्थात चारित्र की भावना करेगा ही कि कसाय रहित मेरा वीतराग स्वभाव है। उसकी दृष्टि कसाय रहित उस वीतराग स्वभाव पे डटी हुई है, जमी हुई है। तो भगवान जी वो एक पल भी यहाँ ठहरना नहीं चाहेगा, तभी वो ज्ञानी। यहाँ ठहरना चाहेगा तो अज्ञानी ना हो जाए। वो तो प्रसाद उसका चल ही रहा है, तो चलेगा। वो यदि यहाँ ठहरने की भावना कर ले, इनमें एकत्र कर ले, घर में, पुत्र में, परिवार में, भोजन में, यदि इनमें एकत्र कर ले, तो भैया वो ज्ञानी कहाँ से रह जाए? वो तो संसारी हो जाए। ज्ञानी और भैया जो आत्मार्थी जीव में और संसारी जीव में क्या अंतर है? देखो उन्हीं भोगों के बीच संसारी जीव है और उन्हीं भोगों के बीच ज्ञानी जीव। दोनों के परिणमन की धारा एक साथ एक जैसी चल रही है, लेकिन भगवान जी ज्ञानी की दृष्टि में अपना वीतराग चैतन्य में स्वभाव होने के कारण से ज्ञानी उस जो परिणमन की धारा चल रही है, उस परिणमन की धारा से स्वयं को भिन्न ही स्वीकार कर रहा है किसी भी कीमत पे। और अज्ञानी क्या कर रहा है भैया? अज्ञानी उसमें एकत्र ही स्वीकार कर रहा है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप। और हम ये कह रहे थे भैया, शुरुआत हमने यहीं से करी थी कि जिसे पाप से भिन्नता होगी उसे पुण्य से भिन्नता होगी ही, और जिसे पुण्य से भिन्नता होगी वो पाप कभी करेगा ही नहीं, ये भी सिद्धांत। तो फिर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान जी यदि भेद ज्ञान होगा तो इस विश्व के अंशमात्र परमाणु से भी कोई संबंध नहीं रहेगा, चाहे वो विचार क्यों ना हो, विचार भी पुद्गल परमाणु। फिर संबंध किससे रहेगा भैया? किससे रहेगा भावी संबंध? बस निज शुद्ध आत्मा से बस संबंध रहेगा, अपने शुद्ध उपयोग में चैतन्य शक्ति से, अपने ज्ञाता भाव से, सिर्फ इससे संबंध रहेगा और किसी संबंध नहीं रहेगा। भगवान जी इसका नाम साधना। ऐसी साधना करो, अपने उपयोग की, अपने अंतर की आस्था को बढ़ाओ कि भगवान जी वो ज्ञान दर्शन में प्रकाश ही मेरा स्वभाव है, और ये जो बाहर परिणमन हो रहा है, ये जितना दृश्य दिखाई दे रहा है बाहर का, ये सब छलावा है, छल है, छल छल है। ये स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, बोलना, बताना, बैठना, उठना, चलना फिरना, ये सब छल है। और इस छल को जो ग्रहण करता है वो मायाचारी के परिणाम करता हुआ, संसार की माया में उलझता हुआ अनंत जन्मरण करता है। और भैया जो इस छल से छूट जाता है वो ज्ञानी कहलाता है। भगवान जी छल है, ये दिखने वाला सारा परिणमन छल है, आना जाना, मिलना जुलना, सब छल है। इससे भिन्न में मात्र ध्रुव चेतन शक्ति, मात्र ध्रुव चेतन शक्ति, ज्ञाता स्वभाव मात्र। बस इस सत्य को ग्रहण करो, अपने आप हर चीज में मन लगे। इस सत्य को जानो तो मन अपना काम कर रहा है, वचन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन मुझे अपने आत्मा की याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। आत्मा क्या याद रखेगा? स्मरण वगैरह ये सब भी भिन्न हो जाएंगे आपसे। स्मरण हमेशा बना रहे, अपने आप बना रहेगा, ये बात भी है। जिस दिन भिन्न हो जाएगा उस दिन अपने आप बना रहेगा, और जब तक उसे रखने की कोशिश करोगे जब तक वो बहुत मुश्किल से आएगा। सब सारा कमाल श्रद्धा का है, वो सीमा नहीं है उसकी, याद नहीं है, असीमित है वो भीतरा। साल में आप चले जाओ, ये नहीं है कि कितने को लग जाए, वो तो सब परिणमन है भैया, कह तो रहे हैं सब परिणमन है। वो असीमित तत्व है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है, वो अनादि अनंत है।
जिस समय चाहो उसकी अनुभूति करो और जैसा चाहो उसको वैसा अपने अंतर में अनुभव करो, क्योंकि वो अपना स्वरूप है। जब तक स्मरण रखने का अभ्यास करेंगे ना, तब तक पकड़ के साथ स्मरण रखने का अभ्यास करेंगे, भैया हमें तो आत्मा याद रखनी है, तब तक नहीं आएगी वो याद। तब तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत थक जाओगे भैया। कब तक याद रखें भैया? 2 घंटे याद रख ली भैया, 2 मालाएं जप ली, 4 जप ली, 10 जप ली, और एक बार विश्वास कर लोगे कि वो चेतना मैं ही हूं, तो भूले नहीं भूलोगे। मर भी रहे होगे तो याद नहीं भूलोगे, प्राण भी निकल रहे होंगे तो नहीं भूलोगे। पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि विश्वास में आ गया कि मैं वो ही हूं, तो फिर आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अपने आप प्रतीति में रहेगा और आप अपना काम निश्चिंत होकर कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, सबसे अच्छा काम कर सकते हो। निश्चित है, एक हो जाता है। लेकिन ये बता देती हैं कि ढेर लग जाती है उनकी, इसके बाद भी कर ले वहां से लौट किया जाता है। तो यही तो कह रहा है इतना गिर जाता है, मतलब इतने करने के बाद तो भगवान जी उसने अपने में एकत्र किए बिना तुझ कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। दुनिया भर कर्म करे तो काय के ठीक करे, इस शरीर के लिए। अरे देखो, आज भी बहुत बड़े महाव्रत कर रहे हैं, रोज पूजा हो रही, पूजा नाम खाने के लिए लोग हिमालय में भी रह रहे हैं, बर्फ कुमारी के बीच में। तुम तो इनकी बात कर रहे हो द्रवलिंगियों की। द्रवलिंगियों से ज्यादा साधना करने वाले -5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री है, वहां रह रहे हैं। क्या अब हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। हिमालय में रह रहे हैं 7 डिग्री, 8 डिग्री माइनस में। वो सुन के डर लगता है, इतना करने के बाद भी सारे को आ जाते तो क्या करना। अरे तो वो क्रिया कर रहे हैं, यही तो बता रहा हूं। उनका पूरा मैं बना द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म में पड़ा हुआ है। उनने कभी उस द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न निज उपयोग लक्षण आत्मा में अपनत्व किया ही नहीं। चेतन के बाद करने के बाद इसके बाद नहीं। इसलिए तो कह रहा है, सुनने समझने से कुछ नहीं होता, होता है श्रद्धा और आस्था विश्वास। श्रद्धा नहीं होती, करोड़ों वर्षों तक सुनो तो भी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो उसी को होती है भगवान आत्मा जो इस सत्य का अभ्यास करता है, जो इस सत्य को पीता है, जो इस सत्य को अपना हृदय समर्पण करता है। श्रद्धा उसी को होती है भैया। श्रद्धा सुनने का, देखो हमने कल कहा था, उपदेश सुनने से श्रद्धा बनती है, लेकिन किसको? जिसको रुचि हो, जो अभ्यास करे उसको। कल क्या कहा था अपने कि भाई अपने को सारी अनुकूलताएं मिली है, अपने को सारी पात्रताएं मिली है, और आज अपन उपदेश सुन रहा है तो क्या कहा था कि ये जो ज्ञान सुन रहा है, ये ज्ञान ही सुनते सुनते उस वीतराग तत्व में अपनी निष्ठा कर लेगा। और ये ज्ञान जो निष्ठा करेगा इसका नाम ही श्रद्धा है। लेकिन किसका ज्ञान निष्ठा करेगा? जिसे उस सत्य में अपनापन भाषित हो रहा होगा, जिसे उस सत्य की रुचि भाषित हो रही होगी, उसका ज्ञान उसके अभ्यास करके उसमें अपनापन भाषित कर लेगा। भैया बाकी अपन सब सुन रहे हैं, अब कौन अपनापन भाषित कर लेगा, कौन का ज्ञान निष्ठा रूप परिणमित हो जाएगा, ये पुरुषार्थ पे है। और कौन का ज्ञान सुन के छोड़ देगा, घर गृहस्थी के विकल्प में उलझ जाएगा, नीचे जाएगा, संसार के विकल्पों में उलझ जाएगा, सेवर खड़ी जाएगा, दुनिया के विकल्पों में इसके यहाँ ऐसा हुआ, ये रिश्तेदार आया, वो रिश्तेदार आया, इनकी कहानी में उलझ जाएगा, इसकी निंदा उसकी बुराई, बस नीचे जाएगा और संयोग में जाएगा और सब भूल जाएगा। तो बात ये चल रही, किसका ज्ञान निष्ठा करेगा, किसका ज्ञान इस वीतराग तत्व को अपने श्रद्धांत रूप परिणमित कराएगा? कौन का ज्ञान करेगा भैया? जिसको उसकी रुचि होगी, ललक होगी अंतर से, जिसको उसकी ललक होगी, जो उस सत्य के अलावा कुछ नहीं चाहेगा, उसका ज्ञान श्रद्धांत रूप परिणमित हो जाएगा। तो भैया जो जीव इस सत्य को चाहेगा नहीं, भाई मजबूरी में बैठे झेल रहा है बस। भैया अब भाई मंदिर आने का टाइम है 9 से 10, अब आप सुना रहे हो, अच्छी बात सुना रहे हो तो सुन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात तो लग रही है, ये बात बुरी किसी को नहीं लगती, आत्मा की बात अच्छी तो लग रही है वही, और सच्ची भी लग रही है। लेकिन भगवान आत्मा अच्छी भी लग रही है, सच्ची भी लग रही है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए है, मैं इस पर श्रद्धा कर लूं, अर्थात मैं इसका नित्य विचार करूं। ऐसे पुरुषार्थ की भावना नहीं आ रही, पुरुषार्थ की भावना नहीं आ रही, इसकी रुचि लगाने की भावना नहीं आ रही। अच्छी भी लग रही है, सच्ची भी लग रही है, तो झूठ भी नहीं कहोगे, अच्छी सच्ची दोनों लग रही है, लेकिन भैया इसका पुरुषार्थ करना है मुझे, ऐसी भावना ही जन्म ले रही। ऐसा लग रहा भैया क्या करें भैया, अब रिश्तेदार आ रहे हैं तो घर के काम कर ले, ये तो लग रहा,
लेकिन ये नहीं लग रहा कि अनंत काल में अनंत बार सब कर लिया, लेकिन इस भाव में जो करने योग्य काम था वो नहीं किया। सम्यक दर्शन, आत्मा की अनुभूति, ये भाव नहीं आ रहा है। पर भगवान आत्मा जब तक ये भाव नहीं आएगा कि मुझे मेरे स्वरूप का पुरुषार्थ करना है, मुझे मेरे चैतन्य में निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट करना है, जब तक ये भाव नहीं आएगा, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो भैया, जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय का कर्ता स्वयं। जिस समय अपने जानने देखने का मैं ही कर्ता, मैं ही स्वामी हूं, मुझे अपने ही गुणों का बोध आएगा कि मैं चेतन लक्षण में हूं, तो अपने आप ही सारा जगत भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चेतना से विपरीत जड़ है, भिन्नता करनी नहीं पड़ेगी। जिस दिन इस जीव को यह बोध आ जाएगा कि मैं अपने दर्शन ज्ञान गुणों का कर्ता, अपने अनंत गुणों का स्वामी, मैं स्वयं जाननहार देखनहार हूं, मैं चेतन लक्षण में हूं, जिस समय इस जीव को अपनी चैतन्यता का बोध आएगा, उस समय ये अपने आप ही पूरी सृष्टि से भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैतन्यता मात्र इसके पास है और कहीं है ही नहीं, अपने आप भिन्न हो जाएगा, भिन्नता अपने आप आ जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा भिन्नता आएगी उसे जो चैतन्यता में चरण करेगा उसे। और जो भैया आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ भाई? आत्मा हूँ तो रोटी बना रहा हूँ, आत्मा हूँ तो भोजन कर रहा हूँ, आत्मा हूँ तो दुकान चला रहा हूँ, आत्मा हूँ तो देश विदेश की जानकारी ले रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ, इसका विकल्प कर रहा हूँ, इसकी निंदा इसकी बुराई। मैं आत्मा हूँ, मैं पूरी दुनिया का काम कर रहा हूँ। जिसे मैं आत्मा होके भी पूरी दुनिया का काम करने जैसे भासना है, वो मायाचारी कर रहा है। आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है और पक्ष कर रहा है कर्मों का। यही है बात। कह रहा है आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, और पितिति रखा हुआ काय की? इंद्रिय विषयों। सही तो है ही, गलत सही तो हम कह रहे हैं, उसमें क्या है पूरा? लेकिन वो मिले तो सही, मिले तो अभ्यास करो। आत्मा हूं तो मैं पर का परद्रव्य का परिणमन कर ही नहीं सकता, और जब मैं पर का परिणमन नहीं कर सकता तो फिर चेतना 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 यदि नहीं कर सकता तो चैतन्यता का विस्मरण स्मरण नहीं करना पड़ेगा। चैतन्यता का विस्मरण कभी होगा नहीं। मैं चेतन हूं ऐसी शुद्ध बनी रहेगी, स्मरण कभी नहीं होगा। भैया कितने बार बता रहे हैं कि इस एहसास का नाम ही सम्यक दर्शन है कि मैं चेतन हूं। बस ये एहसास बना हुआ आपको उठते बैठते सोते जागते कि मैं चेतन हूं और इस जड़ अचेतन की क्रिया से भिन्न हूं। यदि ये एहसास बना हुआ है, एहसास कर, एहसास महसूस कर ही नहीं सकता। हाँ महसूस, नहीं करते मैं आप ऐसा दृढ़ निश्चय है मेरा, तो छोड़ा शरीर का, इस पुद्गल का, भाषा पढ़ने का, सुनने का, समझने का, ये सारा काम मेरा नहीं है। मैं इस पुद्गल में ना सुन सकता, ना समझ सकता, ना कर सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना चल सकता, ना खा सकता। ये सब पुद्गल का परिणाम चल रहा है, और मैं मात्र जान रहा हूं जान रहा हूं जान रहा हूं और जानता रहूंगा। और जानने का भी विकल्प नहीं है, जानने की भी चेष्टा नहीं कर रहा है, जानना भी सहज स्वभाव है, जानने का भी विकल्प नहीं है मुझे। जब इतना प्रगाढ़ निर्णय अपने अंतर से अपनी स्वसत्ता का होगा, तो इस जगत में कोई भी अपने को पर रूप परिभ्रमण नहीं करा पाएगा। चारित्र मोहिनी का उदय आएगा तो आन दो ना भाई, जुड़ान होगा तो होन दो ना, तुम्हारा कहां हो रहा भैया? चारित्र मोह के उदय से उपयोग खिंच तो रहा है। अरे तो भैया आगामी जो तुम्हें भाव बचे हैं, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन इन कसाय से तुम्हें आगामी जो 10-12 भाव बचे हैं, उनका बंद होगा नहीं होगा? उनके योग बढ़ना बनेगी नहीं बनेगी? और जो कह रहे लगे कि क्यों पूर्व में जो कर्म बने हैं उन्हें क्षय करने के लिए आगे भाव लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़ेंगे? तो अब उन भावों को लेना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था भी चलेगी ना, तो बनने दो उनकी व्यवस्था। तुम काहे को पागल हो रहे हो? तो भिन्न रहो, तो इनके पीछे काहे को पड़े? तो अपना पुरुषार्थ करो। इस भाव से मोक्ष जाना नहीं है। अभी आगे भैया अपने को भाई क्या कहते हैं, मुनि होना है, या फिर अपने को देव गति जाना है, या अपने पूर्व के आगे गतियों के बंध है, जो गंध है बंध है, उन गतियों के बंधों को अपने को पूरा क्षय करना है। तो अभी चारित्र मोहिनी का जुड़ान होगा, उससे आगामी भाव गतियों का बंध होगा, उससे भैया आगे की व्यवस्था चलेगी, वो नहीं रुकेगी। अब तुम उसमें काय को छेड़ कर रहे हो? चारित्र मोहिनी तुम उसे छेड़ काय को कर रहे हो? तुम तो अपनी वीतरागता को, अपने उपयोग को, अपनी चैतन्यता को साधो ना। तुम वहां उलझ क्यों रहे हो? बनी बनाई व्यवस्था में छेड़छाड़ कर रहे हो। कर्म
उदास क्यों हो रहा है? बनी बनाई व्यवस्था में छेड़छाड़ कर रहा हो, कर्म है। उस बनी बनाई व्यवस्था में छेड़छाड़ कर रहे हो, फिर कह रहा हो कि हो नहीं रहा कछु। बहुत बड़ी हाँ, मधुमक्खी के छता ने हाथ डाल रहे हो मतलब, और हाथ डाला तो फिर साधु होकर डालो, एक दृढ़ होकर बैठ के, फिर होंगे कर्म शर्म छे। अब घर में बैठ के हाथ डालोगे तो फिर सुझा देंगी वो। यदि हाथ डालना ही मधुमक्खी के छत्ते में, तो फिर निकलो जंगल में बैठो, फिर हाथ डालो उसमें। हम चारित्र मोहिनी को ही छे करके रहेंगे, करो तब से कर्मों की निजरा होगी भैया। इतनी ताकत नहीं आ रही, इतना बल अंदर का नहीं लग रहा, तो फिर लगाओ गायक की पूरी शक्ति। अपना श्रद्धान तो छायक होना चाहिए, छायक सम्यक दर्शन नहीं करना, श्रद्धान तो छायक होना चाहिए, ये कहा। मतलब अपने को अपने निज स्वभाव में कोई शंका नाम की चीज नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी कर्म क्यों दे आ जाए। अचल रहना चाहिए कि मैं तो वो ज्ञान मात्र सत्ता हूं, इतनी निशंकता रहनी चाहिए। कोई एक ही चीज मिलेगी आपको, शुद्ध हूं और शुद्ध हूं। उपयोग तो एक ही है चेतन लक्षण में, बाकी सब पर्याय की धारा है, और वो पर्याय की धारा इस सब पर से अपने को भिन्न अनुभव करने के लिए ही है भाई। मान जाओ रे भगवान आत्मा, इतनी सरल बात है कि ये सारा परिणमन अपनी योग्यता से है, और मैं आत्मा इससे सर्वत्र भिन्न ही हूं। मेरा इन पर्याय भावों से कोई संबंध है ही नहीं। पक्का? अब भगवान आत्मा, ये आस्था ही कल्याण का साधन है भाई। देखो देखो क्या होता है, दिन भर अपन संयोग तू कर रहा तू धर रहा ऐसा सुनते हैं ना, अपन दिन भर टीवी मोबाइल या संयोग देखते हैं ना भैया, तो क्या होता है, संस्कार बंधते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपन संयोग बीच में रहे अपना संस्कार ना बंध, संस्कार बंधते हैं। इन संस्कारों को तोड़ने के लिए अभ्यास करने की प्रेरणा दी जाती है। घर गृहस्थी संयोग पुत्र परिवार के बीच में अपन रहते हैं, तो अपने को भैया अनादिकाल की आदत है ना, तो अपने को वहां सत्यता आती ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, तो छायक सम्यक दर्शन नहीं है। तो क्या होता है, वहां थोड़ा बहुत चित्त में प्रभाव पड़ता ही है। अपन बार बार अभ्यास करने की प्रेरणा क्यों देते हैं आचार्य, निरंतर प्रसाद करने की प्रेरणा क्यों देते हैं भैया? संयोग मिलेगा तो परिणाम तो बिगड़ सकते हैं, बिगड़ेंगे ऐसा सिद्धांत नहीं बनाएंगे। संयोग मिलेगा तो परिणाम तो बिगड़ सकते हैं, लेकिन भगवान आत्मा क्या करना है, अपना अभ्यास निरंतर निज चेतन तत्व का रहेगा, तो उन परिणामों की संभाल हो जाएगी। रुचि रहेगी तत्व की, तो उन परिणामों की संभाल हो जाएगी। और भैया मैं इन संयोगों से भिन्न ही हूं, ऐसी भासना आ जाएगी। भैया इस भासना का नाम सम्यक दर्शन है क्या? है? हाँ है भासना, भासना चाहिए, भासना कि मैं इनसे भिन्न ही हूं, है। यदि ऐसी भासना है तो इसी की प्रतीति बढ़ा, ये जो भासना है इसको प्रतीति में ला। ये जो भासना है कभी कभी आती है और कभी भूल जाते हैं। हमें भूलना ही ये नहीं चाहिए हमें। आती है तो आती है, भूलने गए तो भूल गए। भूलने मूल्य अब अपनी बता रहा है, कभी कभी आती है, ऐसी शक्ति है ना, कभी कभी भूल जाते हैं। जब तक भूलना और पकड़ना हो रहा है ना, जब तक भूलना और पकड़ना हो रहा है, तब तक वो ज्ञान में वो स्वभाव की निष्ठा नहीं आ रही। भूलना पकड़ना जब तक हो रहा है ना भैया, अब देखो घर गृहस्थी संयोग में भोजन बना रहा है, बच्चों के बीच में परिवार के बीच में है, भाई इतनी देर के लिए विस्मरण हो जा रहा है। वो जैसे ही संयोग मिला, सुगमता मिली, जैसे थोड़े से खाली हुए, अभ्यास तो है, नहीं थोड़े से खाली हुए तो कहना भैया बिल्कुल याद आ जाता तत्काल। जैसे थोड़े से खाली होते हैं, लोगों का कहना है कि जैसे भैया हम थोड़े से फ्री होते हैं ना, जरा से संयोगों से फ्री होते हैं तो तत्काल याद आ जाता है। तो ये अभ्यास तो हो रहा है भैया जीव का, जीव ने कहीं ना कहीं तत्व को स्वीकार करा है, तत्व को अंतर में लिया है, तो अभ्यास तो कर रहा है वो। लेकिन भैया यही तो कह रहा है, ये जो तुम्हें फ्री रहते समय आता है ना कि हाँ मैं वही हूँ, तो भगवान आत्मा इसी को हर समय अपनी प्रतीति का विषय बना।
कैसे बनेगा भैया प्रतीति का विषय? कि भैया अपन संयोग का विचार करना बंद करें। तब अपन संयोग का विचार ज्यादा कर रहे हैं, सब जानते हुए, मुझे सब मालूम भैया, सब जान रहा है, सब समझ रहा है कि पुण्य पाप की वजह से होता है, लेकिन फिर भी संयोग का विचार बहुत ज्यादा है। क्या विचार है भैया? अब भैया कोई क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, कोई क्या कह रहा होगा, हम ये नहीं कर पाए, ऐसी व्यवस्था बन जाती, ऐसे लोग जुड़ जाते, ऐसा लोग कर लेते, ऐसे हो जाते। संयोग का विचार बहुत ज्यादा कर रहा है जी, संयोग की विचार रूप धारा बहुत ज्यादा है। बेचारा तो जो मन नहीं करने मन तो कर देता है। तो भैया आत्मा का विचार करो ना, यही तो कह रहा है। मन ने तो सब कुछ कर देता है। मन को मनन में लगाओ ना, आत्मचिंतन में लगाओ ना। ये जो अपने विचार चल रहे हैं ना पर की चिंता के, ये अज्ञानता का इतना पोषण कर देते हैं कि उतनी देर के लिए सब जानते समझते हुए भी विस्मरण हो जाता है। अपने को इन विचारों पे अंकुश लगाना पड़ेगा, इन पर पर्याय के पुद्गल के में कर्ता भोक्ता रूप जो विचार चल रहा है ना भैया, इन विचारों पे अंकुश लगाना पड़ेगा, मन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। जब तक अपन इस मन पे अंकुश नहीं लगाएंगे, इन विचारों पे अंकुश नहीं लगाएंगे, ये मन रूपी घोड़ा अपने को पुद्गल विषयों की ओर लेकर दौड़ेगा। और यदि ये मन रूपी घोड़ा अपने को पुद्गल विषयों की ओर लेकर दौड़ेगा ना, पर को इष्ट अनिष्ट मान के अपना उपयोग यहाँ लगाएगा ना, तो क्या होगा भैया? अपने ज्ञान का नाश होगा, निश्चित होगा। तो क्या करना भैया? अपने को आत्मचिंतन को बढ़ाना, मन में तत्व के चिंतन को, वस्तु स्वरूप के चिंतन को बढ़ाना है। तो क्या होगा? वस्तु स्वरूप के चिंतन से बढ़ाने से, वस्तु स्वरूप का चिंतन बढ़ा लेंगे ना अपन, तो मन जो पर के भोक्ता कर्तृत्व रूप रस को ग्रहण करता था, वो रस उससे खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। और जो रस कम होगा ना, यदि वो रस कम होगा ना, तो फिर अपने आप ही जो आपको श्रद्धांत का रस आ रहा है ना, तत्व का रस आ रहा है ना, ये रस बढ़ जाएगा। और ये रस बढ़ेगा तो अपने आप ही कर्म धारा के बीच में भी भिन्नता का एहसास बढ़ जाएगा, एहसास बढ़ने लगेगा। अचेतन भाव से भिन्न ज्ञान में तत्व का एहसास बढ़ने लगेगा। एहसास, वही पूरी साधना एहसास की, बहुमत पड़ जाएगा तो एहसास की पूरी साधना, एहसास की भाव भासना की पूरी साधना। ये चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। चर्चा तो सिर्फ मात्र इसलिए है कि अपन इस सत्य को चिंतन का विषय बना सके, बस। चर्चा सिर्फ इसलिए है। पूरी शक्ति तो मात्र उस सत्य को भाषित करने की है। है वो सत्य, उसके बहुमान की है, उसमें अपनत्व की है, उसके अंतर में उसका बहुमान उमड़ जाए, इसकी पूरी साधना। तो भैया अपन क्या करने लगते हैं? अपन उस बहुमान को छोड़ देते हैं, उस भाषणा को छोड़ देते हैं, वो शरीर की क्रिया को सत्य मान लेते हैं, पुण्य पाप को सत्य मान लेते हैं, तो अटक जाते हैं। मन के विचारों में एक वेग होकर बहने लगते तो अटक जाते हैं। लेकिन भगवान आत्मा, ये अटकन ही तो भटकन है, बस। ये अटकन ही तो भटकन है। तो जब तक ये अटकन हो रही है, जब तक जीव भटकता रहेगा। क्योंकि मन, देखो आप सोचो ना, ये मन कभी शांत हो जाए और कभी तुम्हें आत्म साधना करने दे, अटके हो भटके। यदि अपन सोचे ना कि कभी ये मन शांत हो जाएगा, हमें आत्म साधना कर देगा, ना मन शांत हो रहा, ना बुद्धि शांत हो रही, कुछ भी शांत नहीं हो रहा। क्योंकि ये तो कर्म की पर्याय है, इनमें जैसी धारा है वैसी ही चलेगी। उसकी छेड़खानी हो रहा है। उनकी कर्मों की धारा को छेड़ ना करके अपन अपनी धीरे से मन में चिंतन की धारा फंसा दो। कैसे रील बदल दो उसकी, जितनी देर बदल सको। और जैसे ही आप उसकी रील बदलोगे तो आपके अंतर में जो श्रद्धान है वो बढ़ता जाएगा। टीवी है भैया, टीवी में यदि आपको भैया न्यूज़ देख रहे हो, आप आज तक देख रहे हो, और आपको भैया शिखर जी की न्यूज़ देखना है, वो आ रही है काय पे आ रही है? एनडीटीवी पे, तो क्या करना पड़ेगा? एनडीटीवी लगाना पड़ेगा, चैनल बदलना पड़ेगा। आज तक का चैनल छोड़ के और एनडीटीवी को चालू करना पड़ेगा। ऐसे भैया यदि आप कह रहे हो इस संसार के जन्म मरण से छूटना है, अपने को अपने स्वभाव की सूरत ना छूटे, अपने गायक तत्व की जो श्रद्धा अपने को हुई है उसका एहसास एक पल के लिए भी ना छूटे, यदि आप ऐसा चाह रहे हो तो आपके मन रूपी उपयोग में जो चित्र चल रहा है पर की चिंताओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के, कामनाओं के, कर्ता भोक्ता परिणाम के,
जो चलचित्र चल रहे हैं, इन चलचित्रों को अपने पुरुषार्थ से चैनल बदल दो। जिनवाणी का चिंतन, मनन, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चालू कर दो। आपने चैनल बदला और जो आप देखना चाह रहे थे अब दिखने लगेगा। क्या देखना चाह रहे थे भाई? आत्मा का आनंद देखना चाह रहे थे, गायक तत्व की मस्ती देखना चाह रहे थे, उसका एक समय के लिए अपने अंतर का बहुमान कम ना हो ऐसा देखना चाह रहे थे। जहां तत्व का चिंतन करना चालू करोगे तो तुम्हारे अंतर में वो श्रद्धा तो है ही, तुम्हारे अंतर में स्वभाव की स्वीकारता तो है ही, तुम्हारे अंतर में वो वीतराग तत्व अनुभव का विषय तो है ही, तुम उसे स्वीकार तो कर ही चुके हो। जैसे ही तुम उसे चैनल बदलोगे, तत्व के चिंतन में जाओगे, तो जो अंदर पड़ा हुआ माल है वो निकल के उपयोग में बाहर आ जाएगा। तो तुम कहोगे भाई हम तो भूलते ही नहीं, हमें तो खूब बहुमान आता भाई, हम तो खूब आनंद में रहते, हमें तो बहुत अच्छा चिंतन चलता। भैया हम तो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को भी नहीं देखते, अपने आप ही ऐसी भाषण आने लगी। चैनल तो बदलो, तब तो शेखर जी की न्यूज दिखाई नहीं। अब चैनल नहीं बदलोगे भगवान आत्मा, उस मोह राग जिसके परिणाम में एकत्र करके रहोगे और तत्व का निर्णय करने की फुर्सत नहीं रहेगी। और फिर कहोगे भैया आत्मा याद नहीं आई, तो आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं भगवान जी, क्योंकि उसको याद करना नहीं पड़ता। भैया देखो, जिन्हें एक बार श्रद्धान हो जाता है उनके लिए अभ्यास है कि वो अपने श्रद्धान को नित्य बढ़ाएं। लोग क्या करते हैं, भाई हमें श्रद्धान हो गया, सुनो भाभी हमें श्रद्धान हो गया, हमारे अंतर से दृढ़ता है, हमने तो उस चीज का पहले भी अनुभव किया, ये बात तो है अपने अंतर में। लेकिन यदि अपन उसे अपने अभ्यास का विषय नहीं बनाएंगे तो क्या होगा भैया, वो प्रतीति होते हुए भी अपनी छूट जाएगी। सम्यक दर्शन कैसे छूटता, अनुभव का मार्ग कैसे छूटता, अपने अंतर में जो प्रकट शक्ति है वो कैसे छूटती है? इसलिए छूटती है कि अपन उसके नित्य अभ्यास से वंचित रहते। अपन उस अभ्यास से जब वंचित होते हैं तो अपने अंतर में जो अंकुरण हुआ है, जैसे अपन देखो, जैसे खेती करता है किसान, वो अच्छी खाद डाल दे, अच्छी भूमि रहे, उसमें अच्छा बीज डाल दे, सब कुछ अच्छा कर दे भैया, बढ़िया अच्छी बुआई हो जाए, अच्छी जुताई हो जाए, अच्छी जुताई हो जाए, लेकिन वो रोज पानी सींचना भूल जाए, पानी सींचना भूल जाए या फिर बागड़ लगाना भूल जाए, तो बता वो फसल कितने दिन तक रहेगी? वो बीज अंकुरित भी हो जाए, ऊपर भी निकल आए, लेकिन यदि बागड़ लगाना भूल जाए और यदि उसका अभ्यास, उसकी जुताई सफाई करना भूल जाए, तो बताओ वो फसल कितने दिन रहने वाली है? अंकुरित होने के बाद भी नहीं रहने वाली, वो नष्ट हो जाएगी, ढोर चढ़ के ले जाएंगे। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहम के जो विकल्प है ढोर है। यदि तुम्हारे अंदर में श्रद्धान हो गया, श्रद्धान का अंकुरण भी हो गया, और यदि तुम तत्व चिंतन और विचार नहीं कर रहा है तो कर्तव्य विकल्प के ढोर आएंगे और तुम्हारी पूरी फसल को चढ़ के ले जाएंगे, सब चढ़ के ले जाएंगे, और ढोर आके चढ़ के ले जाएंगे। अंकुरण हुआ भी भैया कोई काम का नहीं रहा है, और जिनके अंदर अंकुरण हुआ नहीं है, जिनने अभी तो सिर्फ बीज ही डाला है, हाँ में सिर्फ स्वीकार हुआ है, अभी अंकुरण भी नहीं हुआ, उनके लिए तो और सावधानी है। भगवान जी अभी तो अंकुरण भी नहीं हुआ, अभी तो ऊपर भी नहीं निकला, अभी तो और सावधान, अभी तो एक समय के लिए भी बुद्धि पूर्वक स्मरण रखो। जिनके अंदर अंकुरण हो गया है उन्हें जानवरों से सुरक्षा करनी है, और जिनके अंदर अंकुरण नहीं हुआ उन्हें भैया अभी सेवा करनी है उस बीज की, अच्छे खाद पानी समय पे ज्यादा से ज्यादा देना। चेतनात्मा याद रखो, भगवान जी मिल गया है भाग से, कल कहा था हमने, मिल गई पात्रता भाग से, और पूर्व संस्कारगत श्रद्धान भी मिल गया, संस्कार भी मिल गए आत्मा के, और आत्मा की बात अच्छी भी लग रही है। इस समय जितना बढ़ा लिया अनुभव उतना बढ़ जाएगा, इसके बाद दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, ये लिख लो। क्योंकि मनुष्य भाव के लिए जितना पुण्य चाहिए उतना पुण्य भैया इतनी सरलता से सम्यक दर्शन हो जाएगा तब तो मिल जाएगा। कोई सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इस भाव में निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये सारा अंकुरण दब जाएगा अनंत काल तक के लिए। हम ये नहीं कह रहे श्रद्धा कभी लौट के नहीं आएगी, अनंत अनंत काल के लिए दब जाएगा, और ना जाने फिर कब ये अंकुरण लौट के वापस आएगा। कल्प कालों के लिए चले जाओगे, अनंत काल के लिए चले जाओगे, और यदि इसी बीच में पुरुषार्थ करके अनुभूति प्रगटा ली या दृढ़ मान्यता श्रद्धान हो गया, तो भगवान आत्मा इस दुनिया की कोई ताकत संसार में रखने में सामर्थ्य नहीं है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो मुक्ति मुक्ति तू चिंत भाई, बस आनंद ही आनंद है। और यदि नहीं आए तो मुक्ति मुक्ति तो चिंत भाई, मूढ़ा मुक्ति हो रही ना,
ये भी बात है। यदि समझ में आ जाए तो मुक्ति मुक्ति का चिंतन करो, कोई बात नहीं, आनंद ही आनंद है। और ये समझ में नहीं आई तो मुक्ति मुक्ति का जीवन में चिल्लाते रहो, चिंतन करते रहो, कोई काम की नहीं है। चिल्लाता रहो कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, नहीं मिलेगी। देखो भैया, अपन बार बार कहते हैं अनुभव का मार्ग है। ये अनुभव कहाँ होता है? घर में, दुकान में, मकान में, शरीर में, नाक में, कान में, मुंह में, सर में, कहाँ होता है? भैया जब अनुभव आत्मा में होता है तो भगवान जी वो आत्मा ही तो चेतनमय उपयोग लक्षण वाला जीव ही तो मैं हूं, तुम्हें उसी की क्षमता नहीं हो रही जिसमें अनुभव होता है। जो उपयोग अनुभव करता है तुम्हें उसी का विश्वास नहीं हो रहा कि वो उपयोग चेतन लक्षण में वो ज्ञायक तत्व तो वो ही मैं हूं, तुम्हें उसी की आस्था नहीं हो रही भैया, अपने को उसकी आस्था ही नहीं हो रही। और जब तक अपने को सत्य की आस्था नहीं हो रही तब तक भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, जब तक मुझे उस तत्व की आस्था नहीं हो रही तब तक ये पर्याय परिणमन इनमें कर्तव्य भोक्तत्व रूप प्रतीति सही लग रही है कि हाँ यही है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही गलत भाव कर रहा हूँ, मैं ही गलत क्रिया कर रहा हूँ, मैं ही अनाचार कर रहा हूँ, मैं ही दुराचार कर रहा हूँ, मैं ही आत्मा का विस्मरण कर रहा हूँ। ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने को अपने तत्व की प्रगाढ़ निष्ठा नहीं जम रही, इसलिए लग रहा है। बहुत बड़ी। और जिस दिन आपने आप में ये निष्ठा जम जाएगी कि मैं करता ही नहीं, मैं तो चेतन लक्षण में आत्मा हूं, उस दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें स्टाम्प पेपर लिख के देगी ना कि तुमने ये सब किया, तो तुम मानने वाले नहीं हो। पूरी दुनिया भी आके कहेगी ना, पूरी समाज भी इकट्ठी होकर कहे कि भैया जी आपने बहुत श्रेष्ठ काम किया, ये चैत्यालय बनवा दिया, आपने ऐसा काम कर दिया, तो आप मानने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि भगवान जी मैं करता नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसी अनुभूति आपके पास है, कोई आपको कर्तव्य स्वीकार नहीं करा सकता। तो भैया यदि अपने अंतर में उस सत्य का विश्वास ना आए तो भगवान कब से कह रहा है तू आ करता है, तू आ करता है, तू आ करता, मान नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं ही करता, मैं ही करता, मैं ही करता, मैं ही करता। वो कह रहे तू नहीं करता, अपन कह रहे मैं ही करता। अपने को उनकी बात समझ में नहीं आ रही। जैन मुक्ति सर इसलिए नहीं आती कि पर में ज्यादा समझ दे रहा है, ध्यान में कम समझ रहा है। सीधी बात है ना, जिसने जिनेंद्र भगवान की बात को स्वीकार कर लिया उसे संसार की बातें स्वीकार नहीं होती, दुनिया की बात स्वीकार नहीं होती, और जैसे दुनिया की बातें स्वीकार होती है उसे भगवान की बात स्वीकार नहीं होती। एक ज्ञान में बहुत एक दुनिया की बात स्वीकार होती है, उसे भगवान की बात स्वीकार नहीं होती। दो ही चीज में से एक चीज हो सकती है, या तो भगवान की बात स्वीकार कर लो, दुनिया की बात ऐसे लगेंगी सब फालतू फोकट है, कोई काम की नहीं है अपने, तो भगवान की बात स्वीकार होती है, दुनिया क्या कह रही है बात स्वीकार ही नहीं होती, लगता है तो परिणाम है, फालतू लोगों का परिणाम है। बताओ कल क्या हुआ था किसको याद है? 4 लोगों को याद भी हो तो क्या बिगाड़ लेंगे याद करके, क्या कर लेंगे? अनंत काल से अपने इतने परिणाम हो गए तो किसको याद है? जब कुछ याद ही नहीं रहे ना भैया, अब भैया हमारे मेहमान आएंगे, अब हमने अच्छे स्वागत नहीं करा तो बुराई करेंगे, याद रहेगा। अरे कितने दिन याद रहेगा ये बताओ, कितने दिन याद रहेगा? 10 साल याद रखेंगे, 20 साल याद रखेंगे, कहना भैया बहुत अच्छा करेंगे, कहना क्या याद अच्छा करेंगे, कहना याद रखेंगे तुम्हारी निंदा बुराई करेंगे, अरे तुम्हारा अपयश कीर्ति जो कर्म का उदय है ना वो पूरा खत्म कर देंगे। मेमोरी बड़े और 2, 5, 10 साल याद करेंगे तुम्हें, और ये तुम अच्छे सेवा करोगे तो एक दिन में भूल जाएंगे, कितना नुकसान है। उल्टी सोच, अपन तो उल्टी चिंतन देते हैं भगवान। यदि बहुत अच्छे सेवा करोगे तो भाई हाँ बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, एक दिन खा पी के भूल जाएंगे, क्योंकि इससे अच्छा तो उनके घर में और अच्छा है। लेकिन यदि तुम थोड़ा विवेक और विचार से थोड़ा थोड़ी उनकी कटौती कर दो तो बुराई करने के लिए तुम्हें पूरे 10-12 साल याद रखेंगे, और याद तो रखेंगे, वो तो बेनिफिट है ही अपना, और ऊपर से तुम्हारे जो कर्म उदय है वो निंदा बुराई कर करके उन्हें भी नाश करेंगे भी। तुम्हारे अपयश कीर्ति के बिना तुम्हारी निंदा हो नहीं सकती, यदि अपयश कीर्ति कर्म का उदय ना हो तो कोई निंदा कर नहीं सकता। अब भैया निंदा बुराई और करेंगे तो तुम्हारा कर्म और कटेगा भैया। तो देखो भैया सेवा करने में नुकसान है। इसलिए आप देखो भैया सेवा की तैयारी तो आपने करी है, तो हम उल्टी सलाह देना हमें,
सेवा करने में नुकसान है, एक दिन में भूल जाएंगे। इसलिए भगवान आत्मा क्या कह रहा है, क्या करना है अपने को भैया, क्या करना है, ये सारा परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, साक्षी हूं, साक्षी, इस विश्व का साक्षी, सब मेरे ज्ञान का गेट झलक रहा है, करना धरना मेरी बात नहीं है। कर लो रे विश्वास भगवान जी, भाई अभी भी कर लो कह रहा है, क्या करें, कर्ता बुद्धि पड़ी है ना, ऐसा ही सत्य है, तुम करो तो ना करो तो, ऐसा कहना भी मिथ्या है, क्योंकि तो एक करने वाली चीज ही नहीं है। मैं आत्मा अपना करता हूं तो मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं, जो है वो, और जो है वो अनंत तक रहेगा, उसको कोई नाश करने वाला नहीं है, वो जो नाश होता है वो मैं हूं नहीं, जो है वो अनंत तक रहेगा, उसका कोई नाश करने वाला नहीं है, वो जिसका नाश होता है वो मैं हूं नहीं। सारी समस्याओं का समाधान तो यही हो गया। तो भैया अष्टमी है, इसलिए हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ रहे हैं कि इतनी बात कह के भैया क्या कि इस तथ्य को स्वीकार किया है तो इसे अपनी श्रद्धा में प्रगाढ़ता से ग्रहण करो तो मुक्ति मिलेगी भाई। और यदि इसे अपनी दृढ़ता से प्रगाढ़ भाव से इसे यदि स्वीकार नहीं करोगे तो इस संसार परिभ्रमण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही, पक्का पक्का, परिणमन कुछ भी हो, पर्याय की धारा कुछ भी चले, मेरे अंतर में मेरा स्वभाव विलास कर रहा है, तो उसका विलास को कोई रोक सकता नहीं। भैया ऐसे धीरे धीरे करके अपने स्वास्थ्य की स्वीकार अपने अंदर बने और अपन सभी जीव भैया कल्याण की ओर अग्रसर हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारन मंडलाचार्य। चलिए मंदिर जी।